बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को ग्वालियर कोर्ट में स्थापित नहीं होने दे रहे हो और आप कह रहे हो कि आप दलित पिछड़ों और आदिवासियों का सम्मान करते हो, उनके हक के लिए लड़ते हो। कथनी और करनी हो, फर्क को समझिए। जिस SC ST एक्ट को अनिल मिश्रा खत्म करवाने चले थे, उसी ST एक्ट में तो जेल चले गए अंदर। देखिए ऐसा है, जब आप किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदने की कोशिश करेंगे तो आप भी उसी गड्ढे में गिरेंगे। जब आपकी देश के जो दलित पिछड़े और आदिवासी लोग हैं उनके प्रति नीयत और नीति आपकी और मनसा जो है वो ठीक नहीं होगी, तो देश का जो संविधान है और जो देश का कानून है वो आपको कहीं भी छोड़ेगा नहीं। देश का संविधान सबसे ऊपर है, देश का कानून सबसे ऊपर है और न्यायपालिका पे हमें भरोसा है। चाहे वो अनिल मिश्रा को कितनी भी हल्की सजा दें, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि उस व्यक्ति को सजा मिलनी जरूर है। सर, ऐसी घटनाओं से ये कहा जा रहा है कि ग्वालियर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, दो समाजों को आमने सामने टक्कर दिया है। देश का अगड़ा समाज और पिछड़ा समाज, अगड़ा ना कह के हम कह सकते हैं कि जो मनु को मानने वाला समाज है, जो RSS को मानने वाला समाज है, जो फांसीवादी ताकतों को मानने वाला समाज है और देश के संविधान को मानने वाला समाज है, इन दोनों समाजों को आमने सामने लड़ाने का काम अनिल मिश्रा जैसे लोगों ने किया है। और इसमें पूरा जो ये मामला चल रहा है, इसमें आग में घी डालने का काम प्रदेश की सरकार ने किया है। मोहन यादव का जो ढुलमुल रवैया है, जो मोहन यादव ने इस मामले में रफा दफा करने की, इस मामले को जो कोशिश करी है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है ये कोशिश, और इसी की वजह से ये मामला इतना तूल पकड़ा है। अगर मोहन यादव उसी समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को शासन प्रशासन एकदम सख्त करके, चुस्त दुरुस्त करके, मुस्तैद करके स्थापित करवा देते तो ये मामला अब तक इतना आगे नहीं बढ़ता। इस मामले से पूरे ग्वालियर चंबल संभाग का जो पूरा क्षेत्र है वहां पर शांति भंग हुई है, तो इसमें मोहन यादव भी दोषी है। तो क्या अनिल मिश्रा को सबक लेंगे अभी? अनिल मिश्रा को देखिए, जब तक कड़ी सजा नहीं मिलेगी तब तक ये सबक नहीं लेगा, क्योंकि ये कहते हैं ना कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है, ये टेढ़ी पूंछ वाला कुत्ता है, ये इतनी आसानी से मानेगा नहीं। जब तक इसको कोर्ट की जेल की सलाखों के पीछे कोर्ट नहीं भेजेगा तब तक ये सुधरेगा। आप कुत्ता कह रहे हैं अनिल मिश्रा को? नहीं, मैं इसकी फितरत कह रहा हूं। अच्छा, कि फितरत है, जैसे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है तो उसी तरीके से जो इसकी फितरत है वो फितरत इतनी आसानी से नहीं बदलेगी जब तक ये जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाएगा। और इस जैसी दूषित मानसिकता के व्यक्ति, जिन लोगों के दिमाग में गंदगी भरी हुई है, जो लोग दलित और पिछड़ों को आदमी नहीं मानते, इंसान नहीं मानते, गुलाम मानते, जानवरों से बदतर मानते हैं, ऐसे लोगों को जब तक कड़ी से कड़ी सजा हमारी अदालतें नहीं देंगी तब तक ये लोग। अनिल मिश्रा को आज कोर्ट ने जमानत दे दी, आप इसको कैसे देखते हैं? और कहा जा रहा था कि ये अब जेल से नहीं छूटेंगे, लेकिन आखिरकार उनको आज जमानत मिल गई है। जिस हिसाब से अनिल मिश्रा ने करतूतें करी थी, जमानत तो नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात मैंने आपसे पहले भी कही थी, वो महत्वपूर्ण बात क्या थी कि सिस्टम में इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं के आदमी सब जगह सिस्टम में बैठे हुए हैं। तो जब सिस्टम में इनके लोग हैं तो जमानत तो इन्हें मिल ही जाएगी। आप एक बात समझो, एक कहावत है बहुत पुरानी कि जब सैया बहु कोतवाल तो डर काहे को। और यही वजह है कि अनिल मिश्रा जानते हुए भी इस तरह के बयानबाजी लगातार देता जा रहा है। और दूसरी बात आप ये देखो कि उसका जो बयान रहा, कुछ देर तक, कुछ दिनों तक वो अस्पताल में भी रहा 2-3 दिन, और ये कह रहा था कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, दिल का मरीज हूँ मैं, और मुझे तकलीफ है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ है। तो कोई दिल का पेशेंट या दिल का मरीज जिसे हार्ट डिसीज हो वो इस तरह का बयान नहीं देगा। वो मीडिया में किस तरीके का बयान? बदसलूकी नहीं करेगा भाई, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़े, आपका रक्तचाप बढ़े, इस तरह के बयान कोई भी दिल का मरीज व्यक्ति नहीं देगा। वो बड़ा सिंपल और सादगी भरी बातें करेगा। इनके पिछले 1 साल के बयान देखो अनिल मिश्रा जी के, तो मिश्रा जी ने हर जगह जहर उगला है, हर जगह नफरत के बीज बोए हैं, हर जगह नफरत को पाला पोसा है। और ये मुद्दा जो ग्वालियर हाई कोर्ट का मुद्दा है, जहां बाबा साहब को स्थापित होना था, बहुत ही छोटा सा मामला था कि कोर्ट के आदेश के बाद बाबा साहब वहां स्थापित हो जाते, मामला रफा दफा हो जाता, संविधान की जीत होती। लेकिन ये मनवादी लोग, अनिल मिश्रा जैसे काली करतूत वाले लोग, काले दिल वाले लोग, साजिश करने वाले लोग, जो समाज में साजिश करना चाह रहे हैं, जो समाज में नफरत फैलाना चाह रहे हैं, इन लोगों ने अब तक भी, देख लीजिए, सिस्टम में भी इनके लोग हैं, जमानत भी दिलवा दी, और अब ये मामला लंबा चलेगा। जो ये सोचे अनिल मिश्रा, अभी जमानत ही तो मिली है, अभी केस तो चलेगा ना। कि जो ये सोचे अनिल मिश्रा जैसे लोग कि जमानत मिल गई है, मामला खत्म हो गया, मामला खत्म नहीं हुआ। अभी कोर्ट में केस चलेगा, अदालत में फैसला होगा,
और फैसला संविधान के हक में होगा, ऐसे लोगों को सजा मिलेगी जरूर। क्योंकि हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन अन्याय किसी के साथ नहीं होता। आप देखो उन्नाव पीड़िता को बाद में आखिरकार कुलदीप सेंगर की जमानत रद्द हुई तो हो ही गई, और अंकिता भंडारी वाला भी मामला आप देख रहे हो कि अभी चल ही रहा है। इसी तरीके से हम ये देखें कि जो अनिल मिश्रा का मामला है वो संविधान विरोध का मामला है, वो देशद्रोह का मामला है, और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई होगी ही। पर उसी संविधान से तब छूट के आए हैं, इनको जमानत उसी संविधान के कानून से मिली है ना। संविधान के तहत जमानत क्यों मिली, उसकी तह पे जाइए, क्यों जमानत मिली। इसी संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। इन्होंने अपनी हेल्थ का हवाला दे दिया कि साहब मेरा शरीर बहुत खराब है, मुझे हार्ट डिसीज है। तो कोई भी अदालत और कोई भी कानून नहीं चाहता कि किसी भी व्यक्ति की उसके अदालत की जो कार्यवाही है उसके दौरान उसका स्वास्थ्य बिगड़े। जो कार्यवाही है वो कानूनी तौर पे हो और चलती रहे, लेकिन इस व्यक्ति ने झूठी अपनी तबीयत का हवाला देकर जमानत ली है, और झूठ की बिना पे इसकी सारी चीजें रखी हुई है। सारी जो बुनियाद है वो झूठ पे बैठी हुई है, और ये इसकी झूठ का पुलिंदा जैसे ही अदालत में कार्यवाही शुरू होगी तो सारा का सारा इसका झूठ का पुलिंदा खुलना शुरू होगा। जिस बाबा साहब का ये अस्तित्व मिटाने चले थे, अनिल मिश्रा कहते थे, उसी बाबा साहब के संविधान से तो इनको देखिए अब जमानत मिली है, उसी से बाहर आए हैं, उसी कानून का सहारा। अगर मनु स्मृति लग रही होती, मनु संहिता चल रही होती देश में, तो क्या जमानत मिलती। मनु संहिता में तो सीधा सीधा एक ही कानून है कि अगर किसी ने कोई गुनाह किया है तो उसको उसके हिसाब से तुरंत सजा दी जाती है। तो अगर मनु स्मृति होती इस देश में तो अनिल मिश्रा जैसे लोगों को बोलने का भी अधिकार नहीं होता। अनिल मिश्रा जैसे लोग जो बोल रहे हैं बेखौफ होकर, अगर देश में राजशाही चल रही होती, देश में अगर लोकतंत्र ना होकर देश में अगर फांसीवादी ताकतों का शासन होता तो राजा के खिलाफ कोई बोल नहीं पाता। राजा ने जो एक बार कह दिया वही कानून हो जाता था। लेकिन अनिल मिश्रा जैसे लोग जो असामाजिक तत्व हैं वो भी अगर खुल के बोल पा रहे हैं तो उसे भी हम संविधान की ताकत मानेंगे, उसे भी संविधान की ताकत समझा जाएगा कि संविधान इस देश का हर व्यक्ति को, चाहे वो व्यक्ति असामाजिक हो, उसे भी बोलने का अधिकार देता है, उसकी भी जमानत का अधिकार संविधान देता है, उसको भी आजादी से रहने का अधिकार संविधान देता है। और सोचिए अगर यही देश में डिक्टेटरशिप चल रही होती, तानाशाही चल रही होती, राजशाही चल रही होती, फांसीवादी ताकतों का शासन होता, तो अनिल मिश्रा जैसे लोग अभी जेल की सलाखों के पीछे होते, चक्की पीस रहे होते। पूरी दुनिया में बाबा साहब के खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती, देश तो छोड़िए सर, लेकिन अनिल मिश्रा को कहां से ताकत मिल रही है उनका तस्वीर जलाने की, उनको उनके खिलाफ नारे लगाने की। हाँ, प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते तब बाबा साहब के गुण गाते हैं, बुद्ध और अम्बेडकर की बोलते हैं कि मैं बुद्ध, गांधी और अम्बेडकर की धरती से आया हूँ। और उनके जो चेले चपाटे हैं, उनके जो पाले हुए पट्टे हैं, जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, उनको ये ताकत कैसे मिल जाती है कि ये उन्हीं बाबा साहब का अपमान करे जिन बाबा साहब की पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पूरी दाल ही काली है। क्यों? क्योंकि जब इनके जो आका लोग हैं, जो इनके बॉस लोग हैं, वो जब बाबा साहब के गुणगान कर रहे हैं, बाबा साहब को सब जगह नमन कर रहे हैं, तो ये चेला मंडली के अंदर आखिर इतनी ताकत कैसे आ गई कि इनके जो चेले चपाटे हैं वो बाबा साहब का अपमान करें, बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करें, बाबा साहब की जो फोटो है उस पे थूके, बाबा साहब की फोटो को जलाएं। आखिर इतना साहस इन्हें कौन दे रहा है? इनको इतना साहस वो आरएसएस की ताकतें दे रही हैं। वो आरएसएस के लोग जो शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, वो आरएसएस के लोग जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, जो न्यायपालिका में बैठे हुए हैं, जो विधायिका में बैठे हुए हैं, जो लोग ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं, जितने तमाम अधिकारी आरएसएस वाले बैठे हुए हैं, ये लोग अनिल मिश्रा जैसे लोगों को ताकत दे रहे हैं, उन लोगों को हौसला दे रहे हैं, उन लोगों को ये हौसले बढ़ा रहे हैं। पर वो तो खुद कह रहे हैं अनिल मिश्रा की यहाँ सनातनियों पे अत्याचार हो रहा है, ग्वालियर में सरकार करवा रही है। कौन सी सरकारों ने किस सनातनी पे अत्याचार कर दिया ये बताइए। सनातनियों पे अत्याचार इंदौर में हुआ, जहां पर 18 लोग अब तक दूषित पानी पीने से मरे हैं। इंदौर जिसे देश का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है,
वहां दूषित पानी पीने से 18 से ज्यादा मौतें हो गई, और वहां का एक वरिष्ठ नेता जो अपने आप को कहता है कि मैं बीजेपी का वरिष्ठ नेता हूं, उसका बयान देखिए। अपमान तो ये है सनातन का, जो मौत पे इस तरह का बयान दिया जा रहा है। ऐसे लोगों को जरा शर्म नहीं आती, ऐसे निर्लज्ज लोग हैं, ऐसे मोहन यादव हैं जो प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री हैं और खुद को सनातनी और धर्म के बहुत बड़े ध्वजवाहक बोलते हैं, उन्हें भी जरा लज्जा नहीं आती कि ऐसे जो निर्लज्ज लोग जो सिस्टम को, जो एक सामाजिक ढांचे को, जो एक संवैधानिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को। पर अनिल मिश्रा ये कह रहे हैं ना, ये हमारी मनुस्मृतियों को जलाते हैं। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, मनुस्मृति एक धार्मिक ग्रंथ है, वो एक पर्टिकुलर लोगों की भावनाओं से जुड़ा। धार्मिक ग्रंथ कहाँ है, वो तो एक विधि का विधान है। जो भी है वो उसे एक पर्टिकुलर 5-10% लोग ही देश में मानते हैं, वो संवैधानिक ग्रंथ नहीं है। अब कल को तो कोई कह देगा कि साहब बाइबल हमारा संवैधानिक ग्रंथ हो गया, कल को कोई कह देगा कुरान संवैधानिक ग्रंथ है, कोई गीता को मानने लगेगा। तो इस तरह से जो भी ग्रंथ है, इनका देखिए अपमान तो किसी भी ग्रंथ का ठीक नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि मनुस्मृति हो, चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, बाइबल हो, सबकी अपनी अपनी धार्मिक आस्थाएं हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सब अपने अपने ग्रंथ। मनुस्मृति से आप बाइबल को या गुरु ग्रंथ को कैसे जोड़ सकते हैं? सबके अपने अपने, वो धार्मिक ग्रंथ है, ये विधान है, एक कानून है। आप बात को समझिए कि भाई 5% लोगों की आस्था अगर मनुस्मृति में है तो उनको उसमें खुश रहने लेने दीजिए। हम आपकी मनुस्मृति के बीच में अड़ंगा नहीं डालते। हम कहते चलो भैया आप अपनी मनुस्मृति को मानो, उसको पढ़ो, उसको पूजो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो देश का संविधान है, जिसे देश की 140 करोड़ से ज्यादा आबादी मानती है, उसे धर्म ग्रंथ मानती है, जो देश का बहुजन है उसके लिए देश का संविधान ही सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। जो संविधान की प्रस्तावना है वो हमारे ख्याल से देश के बहुजन जितने भी हैं उनके सबके घरों में लगी होगी। जब वो प्रियम्बल को, देश के संविधान को अपना सर्वोच्च ग्रंथ देश का हर व्यक्ति मानता है, तो उसका अपमान जो व्यक्ति कर रहा है वो सनातनी नहीं हो सकता, वो आतंकवादी हो सकता है, वो देश का नागरिक नहीं हो सकता, वो एक अपराधी हो सकता है, और ऐसे अपराधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी ही होगी। चाहे ये वो तो कहता है मैं लोगों के लिए लड़ता हूँ जिन पे SC/ST एक्ट लगते हैं, झूठे मुकदमे लगते हैं। कब लड़े? आप सरेआम SC/ST और OBC के लोगों का अपमान कर रहे हैं, उनके महानायकों का आप दिन भर उनको गालियां देते हैं। आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को ग्वालियर कोर्ट में स्थापित नहीं होने दे रहे हो, और आप कह रहे हो कि आप दलित, पिछड़ों और आदिवासियों का सम्मान करते हो, उनके हक के लिए लड़ते हो। कथनी और करनी हो, फर्क को समझिए। जिस SC/ST एक्ट को अनिल मिश्रा खत्म करवाने चले थे, उसी ST एक्ट में तो जेल चले गए अंदर। देखिए ऐसा है, जब आप किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदने की कोशिश करेंगे तो आप भी उसी गड्ढे में गिरेंगे। जब आपकी देश के जो दलित, पिछड़े और आदिवासी लोग हैं उनके प्रति नीयत और नीति आपकी और मनसा जो है वो ठीक नहीं होगी, तो देश का जो संविधान है और जो देश का कानून है वो आपको कहीं भी छोड़ेगा नहीं। देश का संविधान सबसे ऊपर है, देश का कानून सबसे ऊपर है, और न्यायपालिका पे हमें भरोसा है। चाहे वो अनिल मिश्रा को कितनी भी हल्की सजा दें, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि उस व्यक्ति को सजा मिलनी जरूर चाहिए। पर ऐसी घटनाओं से ये कहा जा रहा है कि ग्वालियर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। दो समाजों को आमने सामने टक्कर दिया है। देश का अगड़ा समाज और पिछड़ा समाज, अगड़ा ना कह के हम कह सकते हैं कि जो मनु को मानने वाला समाज है, जो RSS को मानने वाला समाज है, जो फांसीवादी ताकतों को मानने वाला समाज है, और देश के संविधान को मानने वाला समाज है, इन दोनों समाजों को आमने सामने लड़ाने का काम अनिल मिश्रा जैसे लोगों ने किया है। और इसमें पूरा जो ये मामला चल रहा है, इसमें आग में घी डालने का काम प्रदेश की सरकार ने किया है। मोहन यादव का जो ढुलमुल रवैया है, जो मोहन यादव ने इस मामले में रफा दफा करने की, इस मामले को जो कोशिश करी है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है ये कोशिश, और इसी की वजह से ये मामला इतना तूल पकड़ा है। अगर मोहन यादव उसी समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को शासन प्रशासन एकदम सख्त करके, चुस्त दुरुस्त करके, मुस्तैद करके
स्थापित करवा देते तो ये मामला अब तक इतना आगे नहीं बढ़ता। इस मामले से पूरे ग्वालियर चंबल संभाग का जो पूरा क्षेत्र है वहां पर शांति भंग हुई है। तो इसमें मोहन यादव भी दोषी है। तो क्या अब अनिल मिश्रा को सबक लेंगे अभी? अनिल मिश्रा को देखिए, जब तक कड़ी सजा नहीं मिलेगी तब तक ये सबक नहीं लेगा, क्योंकि ये वो कहते हैं ना कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है, ये टेढ़ी पूंछ वाला कुत्ता है, ये इतनी आसानी से मानेगा नहीं। जब तक इसको कोर्ट की जेल की सलाखों के पीछे कोर्ट नहीं भेजेगा तब तक ये सुधरेगा। आप कुत्ता कह रहे हैं अनिल मिश्रा को? नहीं, मैं इसकी फितरत कह रहा हूं। अच्छा, कि फितरत है, जैसे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है तो उसी तरीके से जो इसकी फितरत है वो फितरत इतनी आसानी से नहीं बदलेगी जब तक ये जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाएगा। और इस जैसी दूषित मानसिकता के व्यक्ति, जिन लोगों के दिमाग में गंदगी भरी हुई है, जो लोग दलित और पिछड़ों को आदमी नहीं मानते, इंसान नहीं मानते, गुलाम मानते, जानवरों से बदतर मानते हैं, ऐसे लोगों को जब तक कड़ी से कड़ी सजा हमारी अदालतें नहीं देंगी तब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं।